आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर जोन में स्वागत है। आज हम CUET UG 2022 के जो कंपलसरी क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए के, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक ना। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि लेट ए एंड बी, क्या दिया है, टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है एंड कह रहा है कि ए बी एंड बी ए क्या है, बोथ आर डिफाइंड है। तब पूछ रहा है इफ मीन्स, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा दो मैट्रिक्स दिया है ए बी, अगर उनका प्रोडक्ट ए इंटू बी एंड बी इंटू ए दोनों हमारे क्या है, डिफाइंड है, तो उनके कॉलम्स एंड रोज के बारे में पूछ रहा है। तो उनके कॉलम और रोज क्या होंगे, देखिए। अगर हमारा एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, अगर ए इंटू बी डिफाइन है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैट्रिक्स हमारा m क्रॉस n है और यहाँ पर क्या है, n क्रॉस m है, तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का जो कॉलम है वो और दूसरे मैट्रिक्स बी के मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे अगर ए है मैट्रिक्स जो 2 क्रॉस 3 है और दूसरा मैट्रिक्स है हमारा बी जो कि क्या है 3 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तभी इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो डिफाइंड होगा, और जो कि आएगा 2 क्रॉस 2। तो वैसे ही यहाँ पर भी बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, दो नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए और बी हमारे डिफाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि ए के मैट्रिक्स का रो एंड सॉरी कॉलम एंड दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हमारा मैट्रिक्स ए और बी डिफाइन हो जाएगा। वैसे ही अगर हम बी और ए का मल्टीप्लाई करें, मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लाई करें, तो बी मैट्रिक्स का हमारा क्या है, एन क्रॉस एम है एंड ए क्या है हमारा, एम क्रॉस एन। यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो क्या है हमारे, इक्वल है, तभी ये मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, डिफाइन होगी। अगर इसमें से कोई भी एन और इसमें का रो हमारा क्या हो, अलग अलग हो गए, तो उन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होगा वो कभी भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना। जैसे अगर हमारा ए मैट्रिक्स हो जाए 2 क्रॉस 3 का और दूसरी मैट्रिक्स हो जाए बी 5 क्रॉस 2 का, तो यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो क्या है, अलग अलग है। तो ये मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो कभी भी डिफाइन नहीं होगा। ठीक है ना, ए बी के इक्वल नहीं होगा, डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि हम इसका, इसमें कॉलम हमारे कितने 3 है और इसमें रो हमारे 5 है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। तो अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए एम क्रॉस एम होना चाहिए और बी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, वो भी हमारा एम क्रॉस एम का होना चाहिए। ठीक है ना। तब उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट चाहे बी इंटू ए हो या ए इंटू बी हो, वो हमारे क्या होंगे, डिफाइंड होंगे। राइट। तब मैट्रिक्स हमारे डिफाइंड होगी, मतलब रो और कॉलम हमारे इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बोथ मैट्रिसेस ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा, अन्यथा हमारा उस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा। अगर रो और कॉलम हमारे सेम रहेंगे दोनों मैट्रिक्स का, तो ए इंटू बी एंड बी इंटू ए हमारे क्या होगा, डिफाइन होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए, कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है ना। हमें 5 स्टेटमेंट दिया है और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट होगा। ये हमारा क्या है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये हमारा ई है। ठीक है ना। तो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए हमें क्या दिया है, 2 - 3 3 एंड 5। यहाँ पे देखिए क्या है, हमारे रो कितने हैं, 2 है एंड कॉलम कितने हैं हमारे, 2 है। तो जब किसी मैट्रिक्स के रो और कॉलम क्या हो, हमारे इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो पहला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए देखा जाए तो सही होगा। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमको देखना हो कि कोई मैट्रिक्स में ए इनवर्स उसका एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो क्या करते हैं, हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर लेते हैं। अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाए हमारा, नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखते हैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है।
टू को मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो यहाँ से 10 मिल जाएगा एंड प्लस 9, तो यहाँ से हमें मिलेगा कितना 19, और ये हमारा क्या है नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा एग्जिस्ट करेगा, तो पी भी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है थर्ड ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहते हैं कि अगर ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारा ए के इक्वल आए, तो ये मैट्रिक्स है हमारा, अगर इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 -3 3 एंड 5, ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, और हमारा ए मैट्रिक्स क्या है 2 -3 3 एंड 5, और जो कि हम देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। फिर थर्ड देखते हैं, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पूछ रहा है जो कि क्या आ रहा है 19, अभी हमने चेक किया कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है हमारा 19 आ रहा है, तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट थर्ड कह रहा है कि ए इज नल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कब होती है जब उनका डिटरमिनेंट क्या हो जाए हमारे 0 आ जाए, या फिर उस मैट्रिक्स का अवयव जो एलिमेंट्स है वो हमारे क्या हो जाए 0 हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 19 आ रहा है, तो ये हमारे नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन कौन सा सही है ए बी एंड डी, तो ए बी एंड डी ओनली, ये हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x2 विथ ईच एंट्री 0 और 1, कह रहा है कि उन सभी मैट्रिक्स कितने हो सकते हैं जो हमारे 2x2 मैट्रिक्स होंगे और उनकी जो एंट्रीज होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, तो हम इन जनरल एक मैट्रिक्स मान के चलते हैं ए, जो कि हमारा मैट्रिक्स है A11 A12 A21 एंड A22, ठीक है ना, जो कि हमारा क्या है 2x2 की मैट्रिक्स है। अब कह रहा है कि इन मैट्रिक्स के जो एंट्रीज होगी या तो 0 होगी या तो 1 होगी, मतलब हर एंट्रीज जितनी है उनकी 0 होगी या तो 1 होगी। तो इस मैट्रिक्स में जो हमारा पहला है A11, इसमें एंट्री रखने की पॉसिबिलिटीज हमारी कितनी है, या तो 0 रख सकते हैं या तो 1 रख सकते हैं। सेम A12 के स्थान पे या तो हम 0 रख सकते हैं या तो 2 रख सकते हैं, इसमें भी 0 या 1 रख सकते हैं, इसमें भी 0 या 1 रख सकते हैं, ठीक ना। वही तो कह रहा है कि हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज मैट्रिसेस की होगी 2x2 क्वार्टर की, जिसकी एंट्रीज हमारी क्या होगी 0 होगी या तो 1 होगी। तो पहले मैट्रिक्स की जो होगा, मतलब मैट्रिक्स ए का जो पहली एंट्रीज होगी या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, मतलब टोटल उसमें कितनी पॉसिबिलिटीज है 2 पॉसिबिलिटीज है। सेम बाकी भी एंट्रीज की कितनी पॉसिबिलिटीज है 2 पॉसिबिलिटीज है, और मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे क्या है 2x2 का। तो पहले मैट्रिक्स का जो एंट्रीज होगी क्या होगी 2 पॉसिबिलिटीज, सेकंड की भी 2, थर्ड की भी 2 एंड फोर्थ की भी 2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2 की पावर 4, और जो कि क्या होता है 16, तो टोटल 16 मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 2x2 की, जिसकी एंट्रीज क्या होती है होगी 0 होगी या तो 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, कह रहा है कि इफ y इक्वल टू 1/x की पावर x, देन वैल्यू ऑफ e की पावर ए डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x 2 टाइम्स, और वैल्यू हमसे पूछ रहा है x इक्वल टू e पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है y इक्वल टू 1/x की पावर x, जब हमें कोई भी वॉवेल्स की पावर मतलब चर की पावर चर दिया है, अगर इस टाइप का कोई हमें दिया है तो हम क्या करते हैं बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, टेक बोथ साइड लॉग, हम दो साइड क्या कर लेते हैं लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा log y इक्वल टू log 1/x की पावर x। अब log a की पावर x की प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा हमारा x आगे आ जाएगा और इंटू 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा log y हो जाएगा। अब हम इसे क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो log y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/y
फिर y का dy अपॉन dx। इधर हम क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला हम लगाएंगे। देखिए यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इंटू लॉग एक्स की पावर -1, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस को आगे कर लेंगे तो माइनस एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो माइनस को हम बाहर ही रहने देते हैं, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स का, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमारा क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल, हमें मिल जाएगा 1/y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा log x, राइट। अब हम क्या करेंगे, y को हम इस साइड शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस वाई 1 प्लस log x, राइट। ये हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसी फंक्शन को एक बार और डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हमसे पूछा। तो यहाँ पर हम अभी एक बार ही डेरिवेटिव की, हम सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई अपान डी एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल, अब यहाँ पे देखिए y है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से माइनस को बाहर करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, एंड लॉग एक्स का क्या मिल जाएगा 1 अपान एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन हमारे क्या है, y है, तो y का क्या हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स, ये हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस वाई अपान एक्स प्लस, और प्लस माइनस यहाँ से हमें माइनस मिल जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है ना, और यहाँ पे हमारे क्या है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए y की वैल्यू हमारी क्या है 1 अपान एक्स की पावर x, तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 अपान एक्स हमारा ये पहले से है 1 अपान एक्स की पावर x माइनस 1 प्लस लॉग x, और डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, ये मिला है। यहाँ पे हम लिखेंगे क्या है हमारा माइनस में, तो मल्टीप्लाई माइनस वाई, और y की वैल्यू हमें पता है हमारे क्या दिया है 1 अपान एक्स की पावर x इंटू क्या है हमारा 1 प्लस लॉग एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स, और देखिए यहाँ पे 1 अपान एक्स और यहाँ पे 1 अपान, ये हो जाएगा एक्स की पावर 1, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारे प्लस हो जाएंगे, एंड 1 अपान एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का मल्टीप्लाई 1 प्लस लॉग एक्स की पावर 2, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, अब हमसे क्या कह रहा है कि e की पावर e डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड e की पावर e से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डी एक्स स्क्वायर इक्वल, और यहाँ से हमें मिल जाएगा e की पावर e माइनस 1 अपान एक्स की पावर x प्लस 1 प्लस 1 अपान एक्स की पावर x 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर। ठीक है ना, अब हमसे क्या कर रहा है x इक्वल टू ई पर हमसे वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है x इक्वल टू ई, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे e रखेंगे, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये तो हमारे e की पावर e रहेगा ही, यहाँ से मिलेगा हमें माइनस 1 अपान ई की पावर e प्लस 1 प्लस यहाँ से मिलेगा 1 अपान ई की पावर e प्लस, और यहाँ से मिल जाएगा 1 प्लस लॉग ई का स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1 अपान ई की पावर e प्लस 1 है और यहाँ पे 1 अपान ई की पावर e है, तो हम इसको हम बाहर कर लेते हैं क्या 1 अपान ई की पावर e,
तो ये ई की पावर ए, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 ई की पावर ए बाहर, और यहाँ में क्या मिलेगा माइनस, और एक बचेगा 1 ई प्लस, और ये हमारा क्या हो गया है बाहर हो गया है। लॉग ई की वैल्यू हमारी होती है 1, और 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो 1 ई की पावर ए से ई की पावर ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ई की पावर, यहाँ हमारा क्या है 4 माइनस 1 ई, हमें वैल्यू मिल गई किसकी ई की पावर ए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। तो 4 माइनस 1 ई हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया।